हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल के अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। उपस्थित हैं, हाजिर हैं नए जोश और नए उमंग के साथ। आशा करता हूं कि आप लोग भी जोश और उमंग में ही होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने फसलों का वर्गीकरण पढ़ा था और भैया फसलों का वर्गीकरण पढ़ा था भैया, ठीक है। तो फसलों का वर्गीकरण हमने एक पढ़ लिया था। पहला कौन सा भैया? ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ये हमने पढ़ लिया था। दूसरा भैया था जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, ये पढ़ना है आज हम। जिन लोगों ने ये नहीं पढ़ा है, पीछे के वीडियो में जा कर के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो इसको भी हमने भैया 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। इसको भी हमने 3 भागों में बांट दिया। पहला 1 वर्षीय फसलें, दूसरा 2 वर्षीय फसलें, ठीक है, और तीसरा बहुवर्षीय फसलें। 3 भागों में बांट दिया। तो 1 वर्षीय फसल का मतलब ऐसी फसलें जो अपना पूरा जीवन चक्र 1 वर्ष या इसके अंदर ही पूरा कर लेती हैं। 1 वर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, धान, मक्का, चना, मटर, मसूर, ठीक। 2 वर्षीय में ऐसी फसलें जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है, ठीक है। यानी पहले वर्ष में वो अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती हैं और दूसरे वर्ष से अगले वर्ष में उत्पादन करती हैं भैया, ठीक है। जैसे प्याज, चुकंदर आदि। और बहुवर्षीय में क्या है? ऐसी फसलें जिनको एक बार बो दिया जाए, फिर हर वर्ष उत्पादन करती रहती हैं। जड़ से ना खोदा जाए, ठीक है भैया। जैसे दूब घास, गन्ना, नेपियर घास, सूडान घास और हाथी घास आदि, ये सभी, ठीक है। देखिए, जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय और बहुवर्षीय। तो 1 वर्षीय का मतलब ऐसी फसलें जो अपना पूरा जीवन चक्र 1 वर्ष या 1 वर्ष के अंदर ही पूरा कर ले, ठीक है। अब जीवन चक्र समझ लीजिए कि जैसे हम बीज बोए तो हमको बीज ही प्राप्त हो। तो जैसे गेहूँ है, गेहूँ का हम बीज बोते हैं तो दिसंबर में, और भैया अप्रैल में, मई में हमको बीजे प्राप्त हो जाता है।
है ना, धान, मक्का, चना, मटर, मसूर सब एक वर्षीय में आता है। ऐसे 2 वर्षीय कर रहा है। ऐसी फसलें जो अपना पूरा जीवन चक्र 2 वर्ष में पूरा करती हैं। पहले वर्ष अपनी वानस्पतिक वृद्धि करती है और दूसरे वर्ष उत्पादन करती है, जैसे प्याज और चुकंदर। अब बात आती है कि प्याज तो 3 ही महीने में हो जाती है, लेकिन ना, प्याज का बीज बोते हैं, पौध तैयार करते हैं, तब रोपाई करते हैं, तब प्याज तैयार होता है। लेकिन हम खुदाई करते हैं तो कंद मिलते हैं, हमको बीज तो नहीं मिल रहा अभी। हमको लेना क्या है, हमें बीज लेना है। तो जब ये कंद परिपक्व हो जाते हैं तो ऊपर पुष्प डंठल निकलता है, जिसमें फूल बनता है, बीज बनते हैं, वो पकते हैं। तो इसको बनने में पूरा 2 वर्ष का समय लग जाता है। ऐसे ही चुकंदर है भैया, ठीक है। बहुवर्षीय ऐसी फसलें कह रहा है जिनको एक बार बो दिया जाए और फिर लगातार हर वर्ष उत्पादन करती रहती हैं, 2 साल, 4 साल, 6 साल, ठीक है। जैसे दूब घास, जहाँ कहीं एक बार हो जाए, बस कह रहा जड़ से नहीं खोदना चाहिए, काटना चाहिए, ठीक है। पता नहीं कब तक चलती रहती है। गन्ना भी भैया एक बार बो दो, 2 बार, 3 बार, 4 बार काटते रहो, उत्पादन घट जाएगा, वो मैटर अलग है, लेकिन प्रोडक्शन तो होगा। नेपियर घास और सूडान घास। तो ये रहा हमारा सेकंड वर्गीकरण। और जो इसके आगे का वर्गीकरण, तीसरा वर्गीकरण है आर्थिक वर्गीकरण, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट मीन्स अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। बस इसीलिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं कि आपकी समझ में अच्छा आ जाए। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए जोश और नए उमंग।